कॉमेडी का छोटा डॉन माया नगरी में अपनी किस्मत आजमाने आया। मेहनत रंग लाई और लाल हनुमान ने अपनी कॉमेडी सेंस से सबको खूब हंसाया। छोटे पंडित ने कॉमेडी का रंगीला चेहरा दिखाया तो दर्शकों को खूब मजा आया। बाजे से बब्बन और लल्लन बने राजपाल यादव ने खुद को बॉलीवुड के कॉमेडी किंग के रूप में स्थापित किया। कभी मार्तन धमधेरे बनकर लोगों का मनोरंजन किया तो कभी फ्रस्ट्रेटेड मिथिलेश शुक्ला बनकर लोगों की चेतना को जगाया। फिर एक ऐसा वक्त आया जब कॉमेडी का राजा देखते ही देखते रंक बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की, जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे शाहजहांपुर से आने वाले राजपाल यादव का सपना था कुछ अलग करना। शुरुआत आसान नहीं थी। थिएटर से करियर शुरू हुआ, छोटे छोटे रोल मिले, लेकिन पहचान अभी दूर थी। मुंबई आए तो संघर्ष और बढ़ गया। छोटे रोल, लंबे इंतजार और कई रिजेक्शन के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। राजपाल यादव की सबसे बड़ी ताकत है उनकी बॉडी लैंग्वेज और कॉमेडी टाइमिंग। बिना बड़े डायलॉग्स के वो सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से लोगों को हंसा देते हैं। जब बॉलीवुड में कई बड़े दिग्गज कॉमेडियन थे, तब भी उन्होंने अपनी एक अलग वजूद बनाई। 2000 के दशक में राजपाल यादव की किस्मत बदली। एक के बाद एक फिल्में और हर फिल्म में उनका अलग अंदाज दिखा। हंगामा जैसी फिल्मों ने उन्हें नई पहचान दिलाई। फिर एक के बाद एक हिट फिल्में आती गई। चुप चुप के, फिर हेरा फेरी, भागम भाग और ढोल। इन फिल्मों में उनकी कॉमेडी टाइमिंग ने इंडस्ट्री का पसंदीदा कॉमेडियन बना दिया। भूल भुलैया और वक्त, द रेस अगेंस्ट टाइम जैसी फिल्मों में भी उनका छोटा रोल ऑडियंस को याद रह गया। उस दौर में शायद ही कोई कॉमेडी फिल्म होती थी जिसमें राजपाल यादव नजर न आते हो। उनकी कॉमेडी न सिर्फ डायलॉग से बल्कि चेहरे के एक्सप्रेशन और मासूम किरदारों से लोगों के दिल तक पहुंची। धीरे धीरे वो हर बड़े बैनर की फिल्मों का हिस्सा बनने लगे। कह सकते हैं बॉलीवुड में कॉमेडी का मतलब राजपाल यादव बन गया था। ये वो समय था जब राजपाल यादव की फिल्म यानी हंसी की गारंटी मानी जाती थी। उनकी डिमांड इतनी थी कि वो एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग करते थे। लेकिन हर चमक के पीछे एक दबाव भी होता है। लग्जरी लाइफस्टाइल, बड़े प्रोजेक्ट्स और खुद कुछ अलग करने की चाह ने राजपाल यादव को प्रोडक्शन की तरफ मोड़ा। यही से कहानी में नया मोड़ आया। साल 2010 के आसपास उन्होंने अपनी फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए करीब 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। फिल्म से राजपाल यादव को काफी उम्मीदें थी, लेकिन जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली तो उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद राजपाल यादव कर्ज के बोझ तले दबने लगे और इसे चुकाना उनके लिए मुश्किल होता गया। समय के साथ ब्याज और पेनल्टी बढ़ती गई और मामला कानूनी विवाद तक पहुंच गया, जहां रकम बढ़कर करीब 9 करोड़ रुपए तक बताई गई। यहीं से उनकी जिंदगी में आर्थिक दबाव और मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। एक समय ऐसा आया जब वही स्टार जो लाखों चेहरों पर मुस्कान लाता था, खुद मुश्किलों में घिर गया। सफलता जितनी जल्दी मिलती है, उसे संभालना उतना ही मुश्किल होता है। राजपाल यादव की कहानी हमें इसी सच को दिखाती है, जहां सफलता और संघर्ष साथ साथ चलते हैं। हालांकि मुश्किलों के बाद राजपाल यादव ने हार नहीं मानी। बड़े पर्दे के साथ साथ उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म की तरफ अपना कदम बढ़ाया और नए तरह के रोल करना शुरू किए। डिजिटल दौर में भी वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में नजर आए, जैसे अर्ध, जहां उन्होंने एक इमोशनल और अलग किरदार निभाया। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की फिल्म कटहल और जैकफ्रूट मिस्ट्री में भी उनकी मौजूदगी देखने को मिली। साल 2024 में उनकी OTT मूवी काम चालू है भी चर्चे में रही, जो ZEE5 पर रिलीज हुई थी। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि करियर को स्थिर करने के लिए राजपाल यादव ने कई एडवर्टीजमेंट और ब्रांड प्रमोशंस भी किए, जिससे उन्हें लगातार काम मिलता रहा। धीरे धीरे छोटे रोल, OTT फिल्में और नए प्रोजेक्ट्स के जरिए वो अपनी जगह फिर से मजबूत करने लगे। इसी बीच उनकी पुरानी फाइनेंशियल मुश्किलें फिर सुर्खियों में आ गई। चेक बाउंस केस में उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा। इसी दौरान उनकी एक भावुक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और इस मुश्किल समय में उन्हें काफी अकेला महसूस हो रहा है। उनकी इस बात ने फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान खींचा, जिसके बाद कई लोग उनके समर्थन में आए और मदद का हाथ बढ़ाया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनू सूद, सलमान खान, अजय देवगन और कई अन्य कलाकारों ने आर्थिक या नैतिक रूप से मदद की, जिसकी मदद से जमानत की रकम जुटाने में उन्हें काफी राहत मिली। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। तो ये थी कहानी एक ऐसे कलाकार की जिसने संघर्ष से शुरुआत की, सफलता की ऊंचाइयों को छुआ और फिर वक्त के थपेड़ों का सामना किया। राजपाल यादव की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता जितनी जरूरी है, उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।